हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। स्वप्न, आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कक्षा 10 हिंदी के संपूर्ण मॉडल पेपर को। यदि आप ये मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मतलब 22 फरवरी का जो आपका हिंदी का एग्जाम है उसमें 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। और मैं आपको न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से नया मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। यदि इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए तो गारंटी है 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 का है। ये कक्षा 10वीं का है और हिंदी का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा निर्देश में पढ़ लेना है कि निर्देश की में दिया गया है समय हम लोग का 3 घंटे 15 मिनट का। और निर्देश में हम लोग को थोड़ा सा इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि विद्यार्थी को 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में है बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको OMR सीट पर भरने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको OMR सीट पर भरने हैं, मतलब कि आपको वो प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न अपने कॉपी में नहीं लिखना है, केवल और केवल OMR सीट पर भरना है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। तो OMR सीट पर सभी को अंकित करने के बाद से जो खंड ब के प्रश्न है वो आपको क्या करना है, लिख के एक एक करके लिख के एग्जामिनर को दिखाना। मतलब आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है वो सभी प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ में दिया गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। आपको बताना है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्लोत्तर युग के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही अपने OMR सीट पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को आपको क्या करना है, गोला कर देना है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम लोग का प्रश्न 2 कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। आपको बताना है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, निबंध विधा की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि गबन किसकी रचना है। आपको बताना है गबन किसकी रचना है। तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको पूरा ऑप्शन पढ़ने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा संपूर्ण मॉडल पेपर हिंदी का दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है। तो शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि नीड का निर्माण फील्ड किस विधा की रचना है। नीड का निर्माण फील्ड किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की, आत्मकथा विधा की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास जो है वो आपकी द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है कि मधुशाला किसकी रचना है। आपको बताना है मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे हैशटैग लगा के अच्छे से लिख लीजिएगा, याद करिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती जो है वो किसकी रचना है, मैथिली षड् गुप्त की रचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल हम लोग को पूछा है कि कब से कब तक है। तो आधुनिक काल जो है वो 1843 से लेके अब तक ये सब क्या चल रहा है, आधुनिक काल ही चल रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया गया कि मतीराम किस युग की रचना है। तो मतीराम जो है वो रीति काल की रचना है। किस काल की रचना है, रीति काल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपके एग्जाम में जितने भी हास्य रस या ग्रामर का पोर्शन है वो आपको लिखने के लिए नहीं एक भी पूछा जाएगा, केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाएगा। तो आप लिखने का चिंता मत करिए, लिखने की गारंटी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस प्रकार से अपने एग्जाम में लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पे दिया गया कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि सोहत ओढ़त पीटू पते श्याम सलोने गात मानो निर्मल शैल पर आपत परियो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें जो है अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13 कि रोला छंद के कुल कितने चरण होता है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो उसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि
आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षक शब्द में उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के आगे लगता है, तो इसके आगे क्या लगाया गया है, आ लगाया गया है, मतलब उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ। इसका राइट आंसर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि आंसू शब्द का तत्सम पूछा है। आंसू शब्द का तत्सम रूप क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है आंसू, आंसू, रोला, रोना या आंख दिया गया है। तो आंसू शब्द का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, अश्रु। अश्रु होता है, क्या होता है, अश्रु होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि कृत वाच्य में किसकी प्रधानता है। कृत वाच्य में किसकी प्रधानता है, तो इसमें कर्म की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां दिया गया है कि ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है। ताव्य शब्द है, ताव्य, इसमें वचन और विभक्ति कौन सी है आपको बताना है। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। आपको बताना है कि सर्वनाम कौन सा है इसमें से। मनुष्य है, वह है, बचपन है, या इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो हम वह इस बोल सकते हैं क्या है, वो सर्वनाम है, मतलब किसी नाम के स्थान पर वह कभी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाने वाले सभी 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न, जो कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। मैंने 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न खत्म कर दिए। अब देखिए 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न खंड ब में स्टार्ट हो गए। इसमें हम लोग को करना क्या है कि अपने कॉपी पे लिख के दर्शाना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसमें तो हम बस OMR शीट पर गोला कर देंगे, उसका 20 नंबर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको लिख के बताना है। इसके लिए आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केवल और केवल आपको ये पढ़ना है और इन 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये 3 प्रश्न आपको क्या कह रहे हैं, इसी का क्या कर रहा है, उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हों। जैसे चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, और यहाँ पे उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुख ताकत नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसका साथ ढूंढता है, बीरबल की ओर देखता था। अब देखिए इसको बस पढ़ के, और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। इसका क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने का तरीका मैंने एक वीडियो में बता दिया, उसको आप देख लीजिए। आपको किस प्रकार से संदर्भ लिखना है पूरे अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया, आपको ये भी पता होना चाहिए, और लेखक का नाम, बस आप संदर्भ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 कि गद्यांशों के रेखांकित अंशों की व्याख्या कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2023 से जो आपका पेपर है वो अपडेट हो गया है। जैसे यहाँ पे रेखांकित हम लोग को दिया गया, जहाँ जहाँ रेखा खींचा है केवल उसी का हमको व्याख्या करना है अपने कॉपी में, केवल उसी का उत्तर लिखना है और किसी का भी अर्थ व्याख्या नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, आपको ये बताना है। तो आकर्षित इसलिए होते हैं ताकि विकट परिस्थितियों में एक दूसरे का क्या कर सके, साथ दे सके। अब देखिए 6 नंबर के प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब अथवा करके दिए जाएंगे। आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही है, 3 प्रश्नों के उत्तर देना, आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वर्णात्मक प्रश्न का कि नीचे दिए गए पद्यांशों, यहाँ ये क्या था, गद्यांश था, लेकिन ये क्या है, पद्यांश। पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी हम लोग को 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, केवल पढ़ना है और 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि चरण कमल बंधु हरिराय जा की कृपा पंग गिरलंग है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, क्या है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनो गूंग पुन बोले, रंग चरे सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधोती पाई। देखिए इस वाले प्रश्न में भी हम लोग को सेम वैसे ही करना है जैसे नेक्स्ट वाले प्रश्न में भी करना था। इसमें भी हम लोग को प्रश्न पढ़ के केवल इसके उपयुक्त पद्यांशों का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। केवल और केवल हमको क्या करना है, जितने क्वेश्चन पर मतलब रेखा किया गया है उसी का हम लोग को क्या करना है, व्याख्या करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे 3rd वाले इसमें क्वेश्चन में क्या करना है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है, केवल इसके अलावा और कुछ नहीं आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को दिया गया है पद्यांश में भी और गद्यांश में भी, दोनों में हम लोग को क्या करके देगा, अथवा करके देगा। यदि आपको एक आ रहा है तो उसको लिख देंगे, यदि वो नहीं आ रहा है तो आपको नेक्स्ट चांस भी रहेगा, सेकंड वाला भी कर सकते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग को वैसे ही दिया है। इसमें भी 3 प्रश्न है कि इसका भी संदर्भ लिखना है, रेखांकित तत्वों की व्याख्या करना है और यहाँ पे अलंकार ढूंढना है। मनु मंजनु
मंजुल और कंजकली, इसमें कौन सा अलंकार हम लोग को बताना है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया हम लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हम लोग को दिया गया है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए ये क्या था, वो हिंदी का था, ये क्या है संस्कृत का है। इसमें हम लोग को क्या करना है, गद्यांश दिया गया है, इसका हिंदी का अनुवाद करना है, इसके हिंदी का क्या करना है, अनुवाद करना है। देखिए इसमें फर्स्ट प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भारतीय भाषा केंद्रम अस्ति एवं संस्कृति वाड्मस्य संस्कृतेस्य आलोकम सर्वत्र प्रसिद्धे मुगल युवराज दाराशिको आगत्रम भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययन करोत संतेषा जनेन तथा प्रभावित अभवत यत तेन उपनिषद अनुवाद पारसी भाषा। मतलब कि जो दाराशिको था, मुगल राज दाराशिको, उसने क्या किया, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया और उसको क्या किया कि फारसी भाषा में क्या कर रहा है, उसका अनुवाद करवाया। तो इसका भी आपको क्या लिखना है, बस हिंदी में अनुवाद लिखना है और इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है, कैसे वीडियो में बताया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, बस संदर्भ और इसके अनुवाद करना है। सेकंड भी ऐसे दिया गया है कि अथवा करके, यदि आपको ये आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं, यदि ये नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक को लिखिए, आपको 5 नंबर वैसे ही मिल जाएगा। और इसमें ये 6 नंबर का था, ये 5 नंबर का है। देखिए अब नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश, ये क्या था, ये था गद्यांश। क्या था, गद्यांश, संस्कृत गद्यांश था, लेकिन ये आपके दिए गया संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। देखिए इसमें भी हम लोग को सेम वही दिया गया है, हम लोग को पढ़ना है कि मानव हित्वा प्रियो भवती क्रोधम हित्वा न सोचती, फिर काम हित्वा हित्वार भवान भवती लोभम हित्वा सुखिम भवती, इसका भवेत, इसका भी क्या करना है, हम लोग को बस पढ़ के संदर्भ लिखना है और हिंदी में क्या कर देना है, इसका अनुवाद कर देना। ठीक है, और उसके अलावा यदि आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेतु। किसी एक को आप लिख देंगे अच्छे से, 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखने का एकदम सही तरीका बताऊंगा। ठीक है, वहाँ से आप अच्छे से जान सकते हैं कि आप को कैसे लिखा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि अपने पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न पत्र में से किसी एक का उत्तर लिखिए। अब हम लोग को क्या करना है, संस्कृत में इसका क्या करना है, उत्तर देना है। अब देखिए उत्तर हम लोग को किस चीज़ का देना, नहीं यहाँ काव्यखंड है, इसका उत्तर देना। कोई पढ़ता होगा मुक्ति दूत, कोई ज्योति जवाहर, कोई मेवाड़, उसी तरह कोई अग्रपूजा पढ़ता होगा, जो जहाँ जहाँ है जो पढ़ता है केवल उसी का हम लोग को क्या करना है, प्रश्न के आधार पर। जैसे यहाँ पे दिया गया कि जस सुभाष में दिए गए काव्यखंड के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। उसी तरह मातृभूमि के लिए फिर कर्ण जो पढ़ता होगा, कर्णवीर भरत तुमुल, जो पढ़ता है सभी उसके हिसाब से देख लेंगे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि करके आप सभी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग को दिया गया है नीचे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां कि नीचे दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। मैंने एक वीडियो में बताया कि आपको कौन कौन सा जीवन परिचय याद करना है जो आपके पेपर में 100% आता है। जैसे मैंने वीडियो में बताया जयशंकर प्रसाद का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल, किसी भी का आपको अच्छे से याद कर लेना। 2 लोग का याद कर लेंगे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और जयशंकर प्रसाद का, तो आपके पेपर में पूछा जाएगा उनकी रचना और उनका जीवन परिचय से पढ़ लीजिएगा। मैंने लिखने का तरीका भी बताया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। अब देखिए इसमें हम लोग को दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ये भी क्या करना है, हम लोग को जीवन परिचय लिखना है। लेकिन ये क्या था, ये लेखकों का था। अब ये किसका आ गया, कवियों का आ गया। इसमें हम लोग को गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास का किसी एक का लिख दीजिएगा, बस 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसे आप 4 लाइन का आपको कोई भी श्लोक याद हो तो आप लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जैसे भारतीय
भारतीय संस्कृति मूलक की अस्ति। 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। हम लोग को दिया गया है 4 प्रश्न, 4 प्रश्न दिया गया। भारतीय संस्कृति मूलक किम अस्ति। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि पुरुषराज क अस्ति, पुरुषराज कौन था। और तीसरा है कि राज चंद्रशेखर क अस्ति, चंद्रशेखर कौन था। फिर वीर केन पूजिते, वीर विराट पूजिते। बस यही हम लोग को लिख देना, बस आंसर मिल गया। 2 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग को 2 नंबर के 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे टॉपिक का मैंने निबंध बताया अपने एक वीडियो में कि आपको कौन कौन सा निबंध तैयार करना है। ये निबंध आपके पेपर में इस टाइम तो भी 7 नंबर में पूछा गया, लेकिन आपके पेपर में 9 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि, फिर नारी सशक्तिकरण। किसी एक पर हम लोग को लिखना है अच्छे से निबंध। 7 नंबर से 9 नंबर तक मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि अपनी लेखक अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपने मित्र को पत्र लिखना है, ये 4 नंबर का है। यदि आपको आ रहा है तो आप, वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि उत्तर रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए, उसके टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। ये क्या है, आपके पूरे हिंदी का ओरिजिनल मॉडल पेपर है। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, एकदम एक एक करके मैंने जो इसको भी बताया अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि आपको लिखना किस प्रकार से है अपने पेपर में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसके बावजूद कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।